हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल का थप्पड़। छोटी छोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से होती है। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक होता है, पर धीरे धीरे राहुल और सोनिया की नोकझोंक बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर में सोनिया कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, बहू कहाँ है, मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। माँ जी थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धोकर आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा खाने का समय निकल जाएगा। तू मुझे बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर को वही खाने को कहा है। ठीक है बहू। बहू ने तो ब्लू गोली खाने को बोला है, लेकिन इधर तो 2 ब्लू रंग की गोलियां पड़ी हैं, अब कौन सी खाऊं। सोनिया की सास उन दोनों में से पड़ी एक गोली खा लेती है। वही शाम के समय सोनिया की सास की हालत और भी खराब हो जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो वह सोनिया से कहता है, सोनिया माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं दोपहर को दवाई खाने के बाद वह कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद आराम कर रही होंगी। सोनिया दोपहर से माँ कमरे से बाहर नहीं आई और तुमने एक भी बार जाकर देखा नहीं। राहुल मुझे टाइम ही नहीं लगा और मैंने सोचा माँ जी आराम कर रही होंगी। इसके बाद राहुल माँ के कमरे में जाता है। माँ क्या हुआ, दोपहर से सो रही हो। अरे ये क्या, माँ को तो बहुत तेज बुखार है। बेटा सिर दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कुछ समय के बाद डॉक्टर आकर देखता है और राहुल से कहता है, इन्होंने कोई गलत दवा खा ली थी। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि फिर से वह कोई गलत दवाई ना खा लें। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद सोनिया कहती है, चलो जी सब ठीक हो गया। अगर माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज माँ की तबीयत खराब होने का कारण सिर्फ तुम हो। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें माँ की दवाइयों का अच्छे से पता है। लेकिन आज मैंने माँ जी को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें वहीं से बता दिया था कि ब्लू वाली दवाई खानी है। सोनिया की ये बात सुनकर राहुल और गुस्से में आ जाता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाइयाँ थी। नॉनसेंस औरत, किसी काम की नहीं हो तुम। तो राहुल ये बात तो तुम मुझे ऐसे भी बोल सकते थे, इस पर थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। सोनिया की बात सुनकर राहुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सोनिया वहीं पर बैठकर रोने लगती है और मन में ही सोचती है, सब मेरी ही गलती है। काश मैं माँ जी को खुद आकर दवाई दे देती तो आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मार कर मुझसे ही गुस्सा हो गए। अब आए दिन राहुल किसी ना किसी बात को लेकर सोनिया पर थप्पड़ जड़ देता। फिर एक दिन सोनिया राहुल से कहती है, सुनिए जी, ये बिजली का बिल है, आपके मोबाइल में ऐप है ना, तो आप बिल भर देना। मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम बिजली विभाग जाकर बिल के पैसे जमा कर देना। अरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं। आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात को अनसुना कर के वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर ज़्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल जमा करवाने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा, अब क्या करूं। वहीं जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी लाइट कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बेटा देख तो सही, कहीं बाहर किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। तभी राहुल चेक करके आता है और आते ही सोनिया से कहता है, सोनिया बिजली का बिल नहीं ना भरा तुमने?
वो मैं घर का काम कर रही थी तो समय ही नहीं मिला। तभी राहुल गुस्से में आकर सोनिया को थप्पड़ जड़ देता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है, उससे भी ज़्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया रोते हुए गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सोनिया के ससुर कहते हैं, राहुल, तुमने बेवजह ही बहू को थप्पड़ मार दिया। उसने तो तुझे कहा था ना बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उस बात को अनसुना कर करे वहाँ से चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और तू बहू को दोष दे रहा है। अरे आप चुप रहिए ना, ये उन दोनों का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो उसे करना चाहिए था ना, घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है। सोनिया अंदर बैठे सारी बातें सुन लेती है। सास की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आता है और उदास भी होती है कि मैं दिन भर लगी रहती हूँ, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं, और माँ जी को राहुल को समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रही हैं। लाइट ना होने के कारण रात को किसी को भी अच्छे से नींद नहीं आती और सुबह उठने में देरी हो जाती है। राहुल सुबह उठते ही सोनिया से कहता है, मेरा टिफ़िन कहाँ है? वो देर से उठने के कारण लेट हो गया टिफ़िन बनाने में। ये सुनते ही राहुल फिर से सोनिया को थप्पड़ जड़ देता है। बस बहुत हुआ, दिन भर आलसी और कामचोर होती जा रही हो। इस तरह राहुल बिना टिफ़िन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात का थप्पड़ भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। इसके बाद सोनिया अपने सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल ना। माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिना बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है, वो 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते, जा जाकर काम कर। सास की बात सुनकर सोनिया मन में ही कहती है, मुझे आपसे तो यही उम्मीद थी। इसके बाद सोनिया अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कैसी है बिटिया रानी? सोनिया रोते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बिटिया? सोनिया सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने की बात है? मियाँ बीबी का मैटर है, अपने आप ही सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जिंदगी में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। 2 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना भी तुझे वहीं पर है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या हो गया आप सबको? माँ, सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, कल को ना जाने क्या करे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। इतना कहते ही सोनिया फ़ोन कट कर देती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो ओहो, आज तो बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ, पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण राहुल गुस्से में आकर राहुल फिर से सोनिया पर हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ, दोबारा ये गलती मत करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। ये देखकर राहुल को बहुत शौक लगा कि सोनिया में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर एक काम करती तो सही, लेकिन कोई भी गलत हरकत वह गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन राहुल सोनिया से कहता है, सोनिया, सोनिया कहाँ हो? जी कहिए। ये मेरी शर्ट में से दाग छूटा क्यों नहीं? हाथ में जान नहीं है क्या? कपड़े भी अच्छे से धो नहीं सकती? दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े में तार का जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है। ये दे दीजिए, मैं इसे अच्छे से धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज़ देना अच्छे से आता है ना? ये कहते ही राहुल
सोनिया को थप्पड़ मारने लगता ही है कि तभी सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और राहुल को एक थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर राहुल सहम जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल। आई नो, मेरे हाथ उठाने से शायद तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ होगा। मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ और बदले में भी सम्मान की ही इच्छा रखती हूँ। बिना बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है। अब जब मैंने तुम पर हाथ उठाया, दुनिया की नज़रों में तो मैं ही गलत बनी ना। जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा। जब जब भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वह मुझसे ज़्यादा मेरे आत्मसम्मान पर जाकर लगता है। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार राहुल के साथ ऐसा किया था। ये सब देखकर सोनिया की सास सोनिया को कहती है, अरे कैसी पत्नी है तू, अपने ही पति पर हाथ उठा रही है। शर्म नहीं है तुझे बिल्कुल भी। माँ जी आप चुप रहिए, ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए अच्छा होगा आप चुप रहिए। इसके बाद सोनिया की सास अपने पति से कहती है, अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, ये इन दोनों का मामला है, खुद ही निपटा लेंगे। सोनिया की सास समझ आती है, इसलिए वह भी चुप हो गई। वहीं दूसरी ओर सोनिया की बातें सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज़ सफल होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।